नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ अपनी इस वीडियो में कि मैं टैक्सेशन क्षेत्र में अपनी विचारों का आदान प्रदान करता रहता हूँ, जिसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है कर जानकारी। इस पे जो करदातागण हैं या टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, वो मेरी वीडियो को सुनते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और पॉपुलर भी होती जा रही हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल है एंशिएंट ट्रुथ, प्राचीन सत्य। प्राचीन सत्य का मतलब क्या है कि हम जो है प्रत्येक भारतवासी सनातन धर्म के उपासक हैं। वैसे हम लोग को हिंदू कहा जाता है, लेकिन हिंदू एक संस्कृति है और सनातन एक धर्म है। सनातन का मतलब प्राचीन, प्राचीनतम, जिसका उदय कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई भी तथ्य आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और हम अपनी पूजा पाठ में और सत्संग में सनातन धर्म की जय बोलते हैं। लेकिन हमारे देश की कुछ विडंबना ऐसी रही कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग प्रारंभ होने के साथ में हमारे देश में जो सनातन धर्म की परंपराएं थी, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति थी, जो हमारी पारंपरिक परंपराएं हैं, संस्कृति है, इनका विध्वंस होना चालू हो गया। कि कहा जा सकता है कि कलयुग है, सब कुछ संभव है। आपको आप लोग सब भागवत गीता का अध्ययन करते ही हैं, जो हमारी वाल्मीकि रामायण है या गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। इनका पाठ अक्सर आप लोग घर पे करते हैं, बच्चों को कराते हैं। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए हम लोगों ने अपने घरों में बच्चों को इन वैदिक पुस्तकों को, जिसमें ऋग्वेद है, चारों चारों वेद है, हमारी धार्मिक उपनिषद हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, भागवत गीता, जिसमें पूरे जीवन का वृतांत, जीवन का सार दिया हुआ है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, एक नॉवेल के रूप में है, जिसमें भगवान राम के पूरे जीवन का चरित्र, जीवन के कार्यों का वर्णन किया गया है। और लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण भी है कि आप जानते कि राम पैदा होंगे, राम बड़े होंगे, राम बड़े होने के साथ में आचार्य विश्व जो महर्षि विश्वामित्र उनको ले जाएंगे, अपना यज्ञ पूरा करेंगे, वहाँ दैत्यों का नाश करेंगे, फिर वहाँ से वो सीता जी का साथ विवाह संपन्न होगा। जब राज तिलक का समय आएगा तो उस समय उनको वनवास का आदेश मिल जाएगा। वनवास जाकर उन्होंने जो है दैत्यों को नाश किया और समाज को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा और पूरे भारत वर्ष, जो अखंड भारत जिसे कहते हैं, आज का भारत नहीं, अखंड भारत के हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने कुछ काम किया, प्रेरणा दी और 14 वर्ष के बाद में वापस आए और उन्होंने राज तिलक किया और राजधर्म निभाया। हर किसी को मालूम है। लेकिन प्रतिवर्ष जब रामलीला का मंचन होता है तो आदमी बंद करके एक मन से टकटकी लगाए उस मंचन को बड़े चाव से, बड़े ही रोचक तरीके से देखता है। रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है, जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना करी। बनारस में रहते थे वो, एक बहुत ही फक्कड़ स्वभाव के संत थे। उनको प्रेरणा मिली और प्रेरणा भी उनकी पत्नी ने दी और उनको जो मार्गदर्शन दिया वो ब्राह्म भक्त हनुमान जी ने दिया। ऐसे ही भगवत गीता के बारे में हम कह सकते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के अंदर दोनों तरफ से कौरव और पांडव सेनाएं सुसज्जित सज्ज खड़ी हुई थी और अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देख करके हथियार रख दिए कि मैं अपने सगे संबंधी साथ युद्ध कैसे करूं, तो भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश दिया
उस उपदेश का जो लेखन किया वो किया गणेश जी ने, और उसके जो जो उपदेश था उसको संकलन करके और उसको शब्दों में, दोहों में, चौपाइयों में संकलन करके वेद व्यास जी ने किया, और जीवन की सच्चाई के उन्होंने एक अपने विराट रूप में, भगवान कृष्ण ने विराट रूप में दिया। अभी मैं पिछले 3 अप्रैल को एक आगरा में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ था, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य मिला, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे इतना बड़ा सम्मान हुआ कि उसमें दीप प्रज्वलन के अंदर भी मेरा से मतलब मेरे को दीप प्रज्वलन भी मेरे को करना हुआ और मेरे को उद्बोधन देना हुआ। आजकल बड़ी एक चल रही है, पिछले 7 सालों जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से हमारे समाज में बहुत ही जन जागृति पैदा हो गई है, और प्रश्न आने लगे हैं कि हम हिंदुओं के लिए सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रखे थे अभी तक हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, उन प्रतिबंधों को तोड़ना है, बंधनों को तोड़ना है और हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र द्वारा स्थापित करना है। क्योंकि ये भी आप देखते होंगे कि हम भारत में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन विदेशों में हमारे ग्रंथों को अध्ययन करके उन ग्रंथों का अनुसरण करने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि विशाल जैसे जो राष्ट्र है, जो शक्तिशाली राष्ट्र जिन्हें कहा जाता है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, अन्य देश जिसमें अफ्रीकन देश भी आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी आ रहे हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण का, भगवान राम का बहुत एक आंदोलन से चल उठा है और लोग उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। अक्सर वीडियो भी देखते हैं कनाडा के अंदर, और जो बहुत ही व्यस्तम सड़कें हैं वहाँ पे हरे राम हरे कृष्णा का भजन गाते हुए लोग आनंदमयी होते हुए उस जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन हमारे देश में जो एक संस्कृति चलाई गई आज़ादी के बाद में, इसको पावर ट्रांसफ़र आज़ादी कहते हैं, लेकिन दैट वाज द पावर ट्रांसफ़र, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में, कॉमन हाउस में जो पास किया गया, उसके अनुसार भारत को पावर ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया। उसमें हमारे साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए वो एग्रीमेंट्स राष्ट्रीय गोपनीयता के आधार पर उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। राष्ट्रीय अभिलेखागार में वो इंडिपेंडेंस एक्ट वो सुरक्षित रखा हुआ है। जो तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे, जिनको प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रथम नहीं है, उनसे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो इतिहास में उनको लोपित कर दिया गया। वो इंडिपेंडेंट एक्ट राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है, लेकिन मैंने आरटीए लगाया था तो उसमें राष्ट्रीय गोपनीयता का कह के उसको मुझे उसकी कॉपी देने से इनकार कर दिया। तो उस 3 तारीख को जो अधिवेशन हुआ उसमें मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने यही आह्वान किया कि उसमें विषय मुझे दिया गया था, पहले विषय मुझे बताया कि यमुना जी के ऊपर बोलना है, फिर वो आखिर में मुझसे बोले नहीं, पत्रकारिता और राष्ट्रीयता, पत्रकारिता का महत्व, राष्ट्रीयता में राष्ट्र कितना महत्व है, पत्रकार क्या कर सकता है, इस बारे में बोलना था। तो बहुत ही गूढ़ विषय था, गहरा विषय था, बहुत छोटे शब्दों में, ये छोटे समय नहीं हो सकता, लेकिन मेरा जो विचार मैंने यही व्यक्त किया कि जब संविधान हमारा लिखा गया उसमें अनुच्छेद 30 है जिसमें धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक अध्ययन का व्यवस्था दी हुई है, और अनुच्छेद 30A के अंदर हिंदू धर्म के अलावा सभी जो धर्म है, जो धर्म नहीं है, मत हैं, वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो जैन हो या पर्सियंस हो या क्रिश्चियन हो, उन सबको अपनी धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए छूट दी गई। लेकिन स्कूलों में, विद्यालयों में हिंदू धर्म की, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। मुझे ध्यान है जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ता था तो हमारे कक्षा में एक सब्जेक्ट हुआ करता था धार्मिक अध्ययन करना, धार्मिक विषय पर अध्ययन करना, और रामायण की चौपाइयाँ आदि कंठस्थ कराई जाती थी। आज भी उसमें कुछ चौपाइयाँ मुझे कंठस्थ है। और
हमारे देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में वामपंथियों का ज़्यादा प्रभाव पैदा हो गया और उन्होंने हिंदू धर्म की परंपराओं का, हिंदू धर्म की नीतियों का, हिंदू धर्म की जो विधियां हैं उनका बड़ा माहौल बनाना चालू कर दिया कि क्या होता है इन सब चीज़ों, ये बड़े पुरानी चीज़ें हैं, नई आधुनिक युग में आओ, आधुनिक युग में आओ। तो हम दूसरा फिर क्या हुआ कि बच्चा शुरू से जो है हमारे परिवार में बड़ा एक क्रेज रहा इस बात का कि कॉन्वेंट एजुकेटेड होना चाहिए। कॉन्वेंट एजुकेटेड हुआ तो बच्चा हमारा समाज में सर्वाइव कर पाएगा, विदेशों में जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी बोलनी सिखाई जाती है, हिंदी नहीं। मुझे ध्यान है जब मेरी बेटी छोटी थी तो मेरी पत्नी बोली साहब सेंट टॉन 3 स्कूल आगरे में उस वहाँ पे उसको एडमिशन कराना है तो वेल एजुकेटेड हो जाएगी, मैं सिलाई कढ़ाई और ये खाना बनाने की विधि सब चीज़ सिखाई जाती है। जब मैं वहाँ गया तो मैं नन नन खड़ी हुई थी, उन्होंने जब मैंने बात करी हिंदी में तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ टॉक इन इंग्लिश ओनली, हिंदी में बात करने का वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो मैं इस बात को बहुत ही दिल पे मेरे चुभी और मैंने कहा कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ पे हिंदी का अपमान, मेरी भाषा, राष्ट्रभाषा का अपमान होगा, वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने उसमें एडमिशन नहीं कराया। तो जब हमारे देश में शिक्षा के मंदिर जैसे कहा जाता है विद्यालयों को, उसमें शुरू से ही हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, केवल क्रिश्चियनिटी या अन्य धर्म की शिक्षा दी जा रही है, उसको संस्कार सिखाए जा रहे हैं, तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे देश का या धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। बातें बहुत लंबी चौड़ी कहने वाली बातें हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब हम स्कूल में गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, फिर वहाँ बाइबिल का पाठ कराया जा रहा है, बाइबिल की महत्ता बताई जा रही है, यीशु मसीह की महत्ता बताई जा रही है, भगवान राम क्या है, कृष्ण क्या है, इनके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। और संस्कार जिसे कहते हैं, वो संस्कार में एक बहुत बात मानता हूँ संस्कार की, जिसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक कमरे में 8-10 कुर्सी पड़ी हुई हैं, जिसमें से मैं और मेरे कोई साथी या मेरी पत्नी या मेरा मित्र बैठा हुआ है, और उस 10 कुर्सियों में से 8 कुर्सी खाली है। तो हम दोनों बैठे हैं और तीसरा जना आ गया, हमारे से जो उम्र से बड़े हैं, सम्माननीय हैं, वो आ गया। तो हम उसको, हमारी परंपरा ये है, संस्कृति ये है कि हम खड़े होकर उनसे कहते हैं आप बैठिए आप। लेकिन जो कॉन्वेंट एजुकेटेड जो बच्चा होगा वो कभी नहीं कहता आगे बैठिए, वो बैठे बैठे कहता है प्लीज़ हैव ए सीट, बैठ जाइए आप। उसको ये संस्कार नहीं मिले कि साहब बड़ों का सम्मान करने के लिए खुद खड़ा होकर के सम्मान से दे। अब आप दूसरी चीज़ देखिए आप कि क्रिश्चियनिटी में हाथ मिला के, जब बड़ा है जब छोटा है, जब अंकल है या पिताजी है या बाबा है, वो हाथ मिला करके सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं। मुस्लिम में आदाब किया जयराम जी, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदू संस्कृति के अंदर उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से उसके सम्मान, जो जिसका स्थान है, पिता है, चाचा है, बाबा है, फूफा है, बुआ है, ये बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, उसको पैर छू के हम सम्मान देते हैं और पैर छू के उनका आशीष प्राप्त करते हैं। मतलब एक विनम्रता आती है। यदि बराबर का भी है तो हाथ जोड़ के हम उनको नमस्कार करते, प्रणाम करते, विनम्रता आती है। फिर दूसरा, हमारे रिश्ते जो हैं, ताऊ भी है, चाचा भी हैं, फूफा भी हैं, लेकिन रिश्ते के हिसाब से सबके नाम अलग अलग हैं, संबोधन अलग अलग है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, एवरीवन इज अंकल, फादर के अलावा अंकल। और फादर जो है हमारे यहाँ वो डैड है। फादर कौन है? जो कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, ही इज फादर, मतलब वो पिता है। और जो जिसने पैदा किया है, जिस परिवार में पैदा हुआ है, वो डैड है वो। तो इस संस्कार जो है, ये संस्कारों को खत्म करने का एक बहुत बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पिछले 70 साल से काम किया गया। लेकिन अब बात पत्रकारिता की आ गई, तो पत्रकार वो नहीं है जो आपको समाचार लिख के दे रहा है समाचार पत्रों में, ये पढ़ के सुना रहा है। पत्रकार अकेला वो नहीं है, पत्रकार आप भी हो सकते हैं। पत्रकार का एक जो दायित्व है, समाज को जगाना,
समाज की कुरीतियों को बाहर निकालना, या जहाँ समाज में अच्छे कार्य हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करना। मुझे एक वाकया याद है गुरु नानक देव साहब का। गुरु नानक देव साहब अपने शिष्यों के साथ में गांव में गए, तो गुरु नानक देव साहब का उस गांव में सादर स्वागत सत्कार नहीं हुआ, बल्कि तिरस्कार ही हुआ। किसी ने उनको जल के लिए नहीं पूछा, किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा, किसी ने रात्रि विश्राम के लिए नहीं पूछा। तो चलते वक्त रात काट ली उन्होंने। आशीर्वाद ये दे कि सब जने यहीं पे स्थापित रहो, सब जने यहीं रहो, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। लेकिन जब अगले गांव में गए वो, तो वहाँ पे उनका भव्य स्वागत हुआ, भोजन कराया गया, उनका एक मतलब आतिथ्य संस्कार आतिथ्य किया गया। रात्रि विश्राम के लिए उनको सुलभ व्यवस्था कराई गई। तो सुबह जब चलने के हुए तो उन्होंने कहा सब बिखर जाओ, सब बिखर जाओ। तो शिष्यों को बड़ा ताज्जुब हो गया, साहब गुरुजी ये क्या बात रही, जिन्होंने आपको पूछा नहीं, तिरस्कार किया, उसको तो आप यहीं पे मतलब इस गांव में रहो, और जिन्होंने आपको सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया, आपको भोजन उपलब्ध कराया, आपके लिए सोने की जगह दी, उनको कहा बिखर जाओ। तो मुस्कुरा के रह गए वो। लेकिन जब शिष्यों ने ज़्यादा पूछा तो बोले ऐसा है भाई, जिस परिवार में, जिस गांव में संस्कार नहीं है, अतिथि का स्वागत करने का संस्कार नहीं है, वो बाहर जाके उसी संस्कार के अनुसार वो तिरस्कार करेगा अतिथियों का, तो उसको तो उसी जगह पे रहना चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। लेकिन जिस गांव में संस्कार है, स्वागत सत्कार है, अतिथि का सत्कार है, वो पूरे विश्व में फैलेगा, तो वो उस संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएगा। ये हमारे धर्म की शिक्षा है ये। तो फिर बात आती पत्रकारिता की। तो मैं साथियों, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप भी पत्रकार बनिए। पत्रकार वाले नहीं कि पीत पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, पत्रकार ऐसे कि सोशल मीडिया पत्रकार बनिए आप, और एक अपना ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया पसंद करते हैं जिस पे आप हैं, उस ग्रुप में बनाइए। अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जोड़िए उसमें। 255 लोग जोड़ सकते हैं, तो आप जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद में उसमें प्रत्येक व्यक्ति से के लिए बाध्यता एक निश्चित कर दीजिए, एक नियम बना दीजिए कि आपको प्रतिदिन कोई ना कोई शब्द और उसका अर्थ, या कोई दोहा, या कोई चौपाई आपको पोस्ट करनी है। चाहे हिंदी में करें, चाहे अंग्रेजी में करें, प्रारंभ में इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल, कोई जोक, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं होना चाहिए। जब धर्म की चौपाइयाँ, धर्म के दोहा आप उसमें डालेंगे, पढ़ने वाला एक बार पढ़ के चुप हो जाएगा, दो बार पढ़ के चुप हो जाएगा, तीसरी बार आपको टोकेगा वो, अगर कोई गलती होगी तो। ये पढ़ेगा तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तो उसके बारे में और बताएगा वो, ये चर्चा करेगा। तो आप 24 घंटे में, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, मात्र 5 मिनट एक धर्म के बारे में कोई भी शब्द, दोहा, चौपाई, गीत, आप उसको शेयर करिए। मैं आपको बता दूं, मैंने एक ग्रुप बना रखा है, पौराणिक ऐतिहासिक चर्चा। उसमें मेरा उद्देश्य जो है ये है, बहुत लोग नहीं जुड़े, मैंने कुल 55-56 लोग जुड़े हुए हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ प्रकृति ने भी पक्षपात किया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके हर गांव, हर शहर में कुछ न कुछ परंपरागत, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व का स्थान है। आप अपने क्षेत्र के जो प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन त्योहार हैं, उनकी स्टोरीज, उनके फोटोग्राफ्स उस ग्रुप में शेयर करें। ये शेयर करना हमारे संविधान की अनुच्छेद 30A का उल्लंघन नहीं है। हम वार्ता कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को मैंने जितना भी लंबा चौड़ा बोला आपसे, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, लेकिन धर्म के लिए मैं अपने कुछ पीड़ा रखता हूँ, इसलिए आपसे मैंने बात शेयर कर रहा हूँ कि आप उस ग्रुप में धर्म के विषय में, शिक्षा के विषय में कुछ ना कुछ शेयर करना शुरू करिए, और ख़ास तौर से अपने परिवार के बच्चों को, छोटे सा बच्चा जो समझदार होता जा रहा है उसको भले ओम का उच्चारण कराइए कि भाई एक सुबह उठेगा तो ओम बोलो, तुम शाम को जब भोजन करने बैठे तो ओम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। कोई भी ऐसा शब्द अपने बच्चों को सिखाओ। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, बच्चे आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन जब धीरे धीरे उनके अंदर ये आदत आ जाएगी तो हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को पुनः स्थापित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, बस मैं आपसे यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को पुनः मजबूती प्रदान करें। सोशल मीडिया के द्वारा आप अच्छे पत्रकारिता को, धर्म को निभा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने धर्म के लिए, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। आप इस काम को करिए, बहुत ही आपका पुण्य काम होगा ये, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही छोटे समय में आप अपने इस उद्देश्य में, इस काम में सफल होंगे। मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद में यदि 5 लोगों ने भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपराओं पे या पुराणों पे ग्रुप बना के शुरुआत कर दी, तो आप देखिए 1 साल में लाखों की संख्या में ग्रुप होंगे और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पुनः मजबूत होंगी, एकता का प्रदर्शन होगा। बहुत सी बात कहने को रह गई है, बहुत सी बात मैं कहना चाहता हूं, अगले विषय में, अगले वीडियो फिर आपसे कहूंगा मैं, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया पूरी वीडियो देखें, लाइक कर दें, और सहमत हों तो लाइक कर दें, और अगर सहमत हों तो एक ग्रुप अवश्य बनाएं। तो अपने परिवार के, अपने खानदान के मित्रों को जोड़ करके इस शुरुआत करें। श्री गणेश, आज से करें, अभी से करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, जय हिंद।